गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और हमने किया था कि हर सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और काम क्या होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन का, इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द सेल। सेल के अंदर के कंटेंट को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने करा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, प्रोटोप्लाज्म। और इसके अंदर अगर हम एक बिना तले का कटोरा रख दे, सपोज द प्रोटोप्लाज्म एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। और जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर चला गया उसे क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे हम, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर होती है। अब इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन चेंजेस इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, इन क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स क्या करते हैं, दे ट्रांसफर द फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम कहते हैं ना बेटा कि इसकी आँख इसकी मम्मी जैसी है, इसके नाक इसके पापा जैसा है, इसके बाल इसकी मम्मी जैसे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स क्या करते हैं, ये फीचर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं बेटा, ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमने कल तक डिस्कस किया था। आज हम आगे का पार्ट इसके अंदर कर रहे हैं, वो हम कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अराउंड और भी साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का अगर हम फंक्शन करते हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, द जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे हम, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म, दिस प्रोवाइड बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज। सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स काम करते हैं ना, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनके काम करने के लिए ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम वन बाय वन इनके फंक्शंस भी करेंगे। उसके अलावा सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इन्हें हम, माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर रोड शेप्ड भी हो सकते हैं ये, और ये आपके सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ बनाती हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट इज आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर की मेम्ब्रेन इसमें क्या प्रेजेंट होती है, द इनर मेम्ब्रेन इज क्वाइट फोल्डेड। अंदर की मेम्ब्रेन इसमें थोड़ी सी क्या होती है बेटा, फोल्डिंग से होती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर की मेम्ब्रेन इसमें क्या हुई बेटा, फोल्डेड है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे हम, मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होते हैं उतने ही ज़्यादा सेल क्या होती है बेटा, एक्टिव होती है। जितना ज़्यादा काम करेगी, जितना ज़्यादा एक्टिव होगी सेल, उसमें उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज आर, ये हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अगली सेल ऑर्गेनेली जो इसके अंदर होती है, द सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर नियर द न्यूक्लियस, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के पास कुछ फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दीज आर सम फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास दीज आर द फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल को
स्केलेटल फ्रेमवर्क देगा, स्केलेटन बनाएगा सेल का स्केलेटन कैसे बनाता है, अगर हम देखते हैं बेटा ट्रांसपोर्टिंग चैनल भी देता है। जैसे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, हम अपनी बात करते हैं, अगर हमारे अंदर बोन्स ना हो, बोन्स हमारा क्या करती हैं, बोन्स हमारी बॉडी को स्केलेटन बनाती हैं, बॉडी को स्केलेटल फ्रेमवर्क देती हैं। अगर सपोज बोन्स ना हो तो क्या होगा, बोन्स ना हो तो हमें कपड़ों की तरह लटके हुए दिखेंगे, है ना। तो सेल के अंदर भी स्केलेटन कौन बनाता है, स्केलेटन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट प्रोवाइड स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल। दूसरा ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह काम करता है। सपोज सामान को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में यहाँ पे भेजना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रास्ता दे रहा है, बीच में से जगह दे रहा है जाने के लिए, ठीक है। तो इट एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर पार्ट ऑफ सेल। सेल को ट्रांसपोर्टिंग चैनल देगा ये, ठीक है बेटा। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा सम ट्यूबुलर बॉडीज आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के सराउंडिंग दूसरे पार्ट में ट्यूबुलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। दीज आर स्टैक लाइक बॉडीज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वन ओवर द अनदर, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। ये एक के ऊपर क्या होती है, एक प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडीज़ भी कह देते हैं इन्हें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी कह देते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, दीज गोल्जी बॉडीज़ दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जो भी कुछ बनेगा ना, कुछ भी बनेगा, वो सारा का सारा स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का स्टोर हाउस है, ठीक है। उसके अलावा इसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, दीज ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम एक्ट एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, राइबोसोम्स का फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद कई बार सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ छोटे छोटे वैक्यूल भी हो सकते हैं। ये छोटे छोटे वैक्यूल, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जो प्लांट सेल है उसमें बड़े बड़े होते हैं। हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो उसमें आपको बताऊंगी कि ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। दीज आर नोन एज वैक्यूल, ठीक है। और वैक्यूल क्या करते हैं, ये प्लांट के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, स्टोर वेस्ट वाटर, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एंड एक्सेस वाटर, फालतू का पानी, एक्सेस वाटर, दे स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। सेल के अंदर ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी सेल ऑर्गेनेलिस करी। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है, तो सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं ना, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए आईज हैं, ईयर है, नोज़ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसके फंक्शंस हमने पढ़े। अब हम इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं बुक में से। अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर चारों तरफ अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और ये बाहर वाला क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कंटेन न्यूमरस स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेली। इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और ये क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस दैट हेल्प इट टू परफॉर्म इट्स डिफरेंट फंक्शन। ये डिफरेंट काम करने में हेल्प करती हैं। अगला आता है बेटा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बताइए फटाफट से। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, अभी बताया था आपको। इट एवरी सेल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट सराउंड द इनर जेली लाइक मटेरियल, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सारा ही जो सेल के अंदर जो भी पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। दिस इज द प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, अंडरलाइन करेंगे इसको। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज इट कंट्रोल
एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी अंदर जाएगा बाहर जाएगा सारा कौन कंट्रोल करता है? दिस इज कंट्रोल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आती है कुछ प्लांट्स में, फंगस में, बैक्टीरिया में, इनके अंदर क्या होता है? एडिशनल आउटर कवरिंग होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। इसको हम सेल वॉल कहते हैं। अब देखो जैसे ये हमने किया, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, तो प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक फालतू की और वॉल होती है चारों तरफ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में होती है, उसके अलावा नहीं होती किसी में भी, ठीक है। तो इस यहाँ क्वेश्चन आपका आता है, नेम द ऑर्गेनिजम्स, नेम द ऑर्गेनिजम्स whose cell contain cell wall, जिनकी सेल के अराउंड में एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो? प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। दे हैव एडिशनल कवरिंग दैट इज नोन एज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या होता है? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कवरिंग इन द प्लांट एज, इसका फंक्शन करेंगे हम, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल कौन कौन से? सबसे पहले इट प्रोवाइड रिजिडिटी, ये सेल को रिजिडिटी देती है। रिजिडिटी का मीनिंग समझेंगे। रिजिडिटी का काम क्या होता है? शेप, मेंटेनेंस ऑफ इट्स शेप। प्रोटेक्ट, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। एक तो ये रिजिडिटी देती है सेल को, और दूसरा ये क्या करती है? बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग शेप को, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करती है। बाहर गर्मी है, सर्दी है, उसके अकॉर्डिंग शेप को वो आपका मतलब इसकी वेरिएशंस के अगेंस्ट सेल को वो प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरा डेफिनेट शेप देती है, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इट गिव्स डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। दो काम हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ने करा था सारा जेली लाइक मैट्रिक्स क्या होता है? दैट इज जेल लाइक मैट्रिक्स न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या काम होता है इसका? साइटोप्लाज्म द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर, बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो कौन सा पार्ट होएगा? न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है बेटा। और इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन, इट एक्ट एज, इस बार जो एग्जाम हुए थे ना बेटा लास्ट ईयर के, तो उसके अंदर ये फंक्शन आया हुआ था साइटोप्लाज्म का, कि इट एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल द सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटी को ग्राउंड सब्सटेंस देता है। जितने भी सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं उन सबके एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दे कंटेन न्यूक्लियस। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? दे कंटेन, सॉरी, साइटोप्लाज्म ग्राउंड सब्सटेंस देता है सारी एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये बना किस चीज़ से होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द कंपोजिशन? कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से बना होता है? कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म बोल लो, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, ये सारे पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये मिल के इसको लिविंग नेचर देते हैं, दे प्रोवाइड लिविंग नेचर टू द प्रोटोप्लाज्म। अगला आता है बेटा न्यूक्लियस। ये हम कर चुके हैं फंक्शन इसका न्यूक्लियस का थोड़ा सा। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है, बट इट मे ऑल्सो ऑक्यूपाई द पेरिफेरल पोजिशन, मतलब ये साइड में भी हो सकता है। यानी ये सेंटर में तो हो सकता है, देखो हमने न्यूक्लियस सेंटर में बनाया ना, ये साइड में भी हो सकता है। किसी किसी सेल में ये साइड में होता है, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी बोलते हैं, और या फिर ये सेंटर में भी हो सकता है। काम क्या होता है बेटा न्यूक्लियस का? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये इसका फंक्शन हो गया न्यूक्लियस का। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अगला आता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ईच न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखो मैंने अभी बताया था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर जिन्हें कहते हैं। ये क्रोमाटिन मटेरियल होता है। ये क्रोमाटिन जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं जो ट्रांसफर करते हैं फीचर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। वही चीज़ ये बता रहे हैं। न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी होती है, क्रोमाटिन कंडेंस टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, These chromosomes are structure responsible for inheritance of feature from one generation to another generation। ठीक है, इनके अंदर जीन्स पाए जाते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फीचर्स को लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इज आर मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ऐसे इसमें सेल में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली है, सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली दे रखी है इन्होंने, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनेलिस करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं मिलते। इनमें डिफरेंट पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कलर देने वाले पिगमेंट्स होते हैं विच प्रोवाइड कलर टू द सेल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स के लिए, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो सेल ऑर्गेनेली होती है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन भी होती है इसके चारों तरफ, अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, दिस इज द प्लास्टिड। ठीक है, अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टैक्स होते हैं, ग्रेना बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, और ये इसमें भी मैट्रिक्स भरा होता है, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस बनाने में है, ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं बेटा। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं, सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है। आपको पता है ना, देखो कोई पर्पल कलर का फ्लावर है, कोई पिंक है, कोई ऑरेंज है, कोई रेड है। ठीक है, तो वो कलर कहाँ से आता है, दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड वेरियस कलर्स अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या था, ल्यूको इज कलरलेस। ल्यूको क्या होता है बेटा, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज करते हैं, फूड स्टोरेज। दीज हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, फूड स्टोरेज या ऑयल, प्रोटीन ऑयल, ये सारा स्टोर करने में हेल्प करते हैं ग्रेन्स में। ठीक है, सीड्स में कलरलेस प्लास्टिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें गिवन है, देखो कि द ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे मैन्युफैक्चर द फूड फॉर ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट के लिए फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरियस कलर्ड प्लास्टिड पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स पोजेस प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इनमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं डिफरेंट कलर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर्स ये प्लांट में देते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। दे आर रोड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, रोड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर। जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उनमें उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सेल को रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं और एनर्जी बनाने में सेल की हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है सेल को। देखो मैंने आपको ये कराए थे सारे के सारे। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल को स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है।
ठीक है। अगला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन आफ्टर द अनदर, दे स्टोर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय सेल। ये देखो, ये भी मैंने आपको बनवाया था। दीज आर द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भी सेल बनाएगी सारा स्टोर करके रखते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। अगला आता है बेटा वैक्यूल। वैक्यूल क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर बड़े बड़े हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। ये भी देखो मैंने आपको बनवाए थे। ठीक है, दीज आर वैक्यूल। ये क्या करते हैं, स्टोर वेस्ट वाटर एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है बेटा। अगला आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और लास्ट है हमारे पास सिलिया एंड फ्लैजिला। ये देखो नीचे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, दिस इज यूग्लिना, दिस इज पैरामीशियम। इनकी बॉडी पे ये लंबा सा बाल आपको दिखाई दे रहा है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और इन पे छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिलिया होते हैं जो छोटे छोटे हैं। ये बड़ा सा जो है दैट इज नोन एज फ्लैजिला। ठीक है, तो सम सेल्स हैव स्मॉल एक्सटेंशन। ठीक है, छोटी छोटी एक्सटेंशंस होती हैं, ये क्या करते हैं, इनको चलने फिरने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन चलने फिरने में, और फूड को इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दे मे हैव सिलिया, और इसमें फ्लैजिला, दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड और लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने इसको रीड करना है, लर्न करना है, इसको राइट करना है, एंड एक काम और करना है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे बेटा।